हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टीनी सीड, एक छोटे से बीज में से इतना बड़ा प्लांट कैसे ग्रो हो जाता है? तो लिखेंगे अ सीड एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल, बीज क्या करता है, जमीन में से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसके स्प्राउट्स बनते हैं। द न्यू शूट गेट, और जो नए जो स्प्राउट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हवा यानी एयर, सनलाइट एंड वाटर एंड स्टार्ट्स टू ग्रो, और ये तीनों चीज़ें लेकर वो क्या करते हैं, ग्रो करना शुरू कर देते हैं। नेम ऑफ फ्यू गेम्स दैट कैन बी प्लेड विथ सीड्स, अब ऐसे गेम के नेम लिखने हैं जो हम बीज के थ्रू खेल सकते हैं। तो लिखना है यस अ गेम कुक्का पंचिका लाइक द वन प्लेड विथ फीवर नट्स कैन बी प्लेड विथ टर्मरिक सीड, यानी कि जो इमली के बीज होते हैं उनसे हम गेम्स खेल सकते हैं, उनके यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं। ओके, हाउ आर लेंटिन स्प्राउटेड, यानी कि जो दालें होती है वो कैसे स्प्राउट होती है, तो उसकी हमें यहाँ पे प्रोसेस लिखनी है। तो हम लिखेंगे लेंटिन्स आर सॉक्ड इन वाटर, सॉक्ड यानी होता है भिगोना, उन्हें पानी में भिगोया जाता है ओवर नाइट, पूरी रात को। इन द मॉर्निंग द वाटर इज ड्रेन ऑफ, और मॉर्निंग में वो सारा का सारा पानी जो रात में हम पानी भर के रखते हैं उसमें दाल डालते हैं ना, वो वाला पानी हम मॉर्निंग में निकाल देते हैं। एंड द सीड्स आर टाइड अप इन अ वेट क्लॉथ, और उसे एक गीले कपड़े में उन बीजों को डाला जाता है। एंड हैंग ऑन अ नेल या फिर हुक, और किसी पर उन्हें लटका दिया जाता है। देन आफ्टर अ डे अवर टू द लेंटिन स्प्राउट, और उसके बाद में 2 या 3 दिन में दालें स्प्राउट हो जाती है। लेकिन आपको 2 या 3 दिन तक उसको डेली क्या करना होता है, उसको उतारना होता है और उसको चेक करना होता है, उस पोटली को आपको एक बार खोलना होता है, वरना उसे प्रॉपर एयर अगर नहीं मिल पाएगी तो वो जो लेंटिन जो दालें होती है वो स्प्राउटेड नहीं हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ आर सीड्स स्प्रेड बाय विंड, यानी हवा के द्वारा जो बीज होते हैं वो कैसे फैलते हैं। एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। तो हम लिखेंगे सीड्स ऑफ मैनी प्लांट्स आर वेरी लाइट एंड हैव थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और कुछ जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं, लाइट होते हैं और बहुत ही पतले होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर बहुत ही पतली होती है। सच सीड्स आर कैरिड बाय स्विफ्ट विंड्स एंड स्प्रेड फार एंड वाइड, और वो क्या होते हैं, हवा के थ्रू इजीली फैल जाते हैं। थस वाइंड हेल्प इन डिस्प्रेजल ऑफ सीड्स, और उन्हें हवा क्या करती है, स्प्रेड होने में हेल्प करती है। और उनके कौन कौन से एग्जाम्पल है, मिल्कवीड, इंडियन बीज एंड कॉटन ट्री, इनके जो बीज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं जो वाइंड के थ्रू ही फैल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉट डू प्लांट्स ग्रो इन ऑल प्लेसेस ड्यूरिंग मानसून, यानी कि मानसून में हर जगह प्लांट्स क्यों ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि बीज फैलते हैं। अगर बीज फैलेंगे तो क्या होगा, उनको प्रॉपर पानी मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे तो कोई पानी उनको देने जाता है नहीं, जैसी बारिश होती है उनको प्रॉपर पानी मिल जाता है, उनको हवा मिल जाती है, और जैसी बारिश ख़त्म होती है तो उनको सनलाइट भी मिल जाती है, इसकी वजह से वो क्या होते हैं, ग्रो हो जाते हैं। तो हम उसको लिखेंगे सीड्स आर स्प्रेड ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, अलग अलग तरीके से बीज क्या होते हैं, फैलते हैं। ड्यू टू दिस, इसी कारण की वजह से वेरियस टाइप्स ऑफ सीड्स आर लाइंग ऑन द ग्राउंड, यानी कि वो ग्राउंड पर रहते हैं। एट मेनी प्लेसेस, हर जगह पर। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है। ड्यूरिंग द मानसून दिस सीड्स गेट इनफ वाटर टू स्प्राउट एंड स्टार्ट ग्रोविंग, और उनको पानी मिल जाता है जिसकी वजह से वो स्प्राउट होते हैं और ग्रो होने लगते हैं। ठीक है, आफ्टर सॉविंग सीड्स इफ़ द सॉइल्स बिकम वाटर लॉक्ड, यानी कि अगर बीज को बोने के बाद, सॉविंग यानी होता है बोना, बीज को बोने के बाद अगर ज़मीन में ज़्यादा पानी आ जाए, देन वाई डज द सीड नॉट स्प्राउट, तो सीड स्प्राउट क्यों नहीं होते हैं। अभी आप देख सकते हो, अभी आप कितनी ज़ोर से बारिश होती है, बारिश हो रही है, होती क्या है, तो उस बारिश की वजह से किसानों की जो फसल है वो ख़राब हो गई। तो उनकी फसल क्यों ख़राब हो गई, क्योंकि उन फसलों में ज़्यादा पानी चला गया है। अगर किसी चीज़ में ऐसा बोलते हैं ना, अति हर चीज़ के लिए ख़राब होती है, यानी कि अगर हम कोई भी काम, किसी भी काम के लिए जितनी चीज़ों की अगर हमें ज़रूरत पड़ती है उतनी ही चीज़ें उस काम को मिलेगी तो क्या होगा, वो प्रॉपरली हो पाता है। उसी तरीके से प्लांट्स में होता है, अगर उन्हें ज़्यादा पानी मिल जाएगा तो क्या होगा, वो ख़राब हो जाते हैं, उनको स्प्राउट नहीं हो पाते और वो ग्रो नहीं होते। ठीक है, इसीलिए पानी भी उनको प्रॉपर मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि उन्हें बहुत ज़्यादा पानी हम वहाँ पर डाल दें, या फिर बारिश की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा पानी अगर मिल भी जाता है तो वो प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाते, उनको इक्वल क्वान्टिटी में उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है।
इट इज़ नेसेसरी फॉर सीड्स टू गेट सफिशियंट वाटर इन ऑर्डर टू स्प्राउट। उन्हें स्प्राउट होने के लिए प्रॉपर मात्रा में पानी चाहिए होता है। अलॉन्ग विथ वाटर इट इज़ इक्वली नेसेसरी दैट द सीड्स गेट एयर एंड सनलाइट। और पानी के अलावा ये भी ज़रूरी है कि उसे प्रॉपर हवा मिले और सनलाइट मिले। इफ़ द सॉइल्स बिकम वाटर लॉक्ड, अगर जो ज़मीन है उसमें ज़्यादा पानी चला जाएगा आफ्टर सीड्स दैन द सीड्स गेट नाइदर एयर नॉर हीट, तो उसको क्या होगा, ना तो उसको हवा मिल पाएगी ना उसको सनलाइट मिल पाएगी, सिर्फ उसको पानी पानी मिलेगा, तो वो ग्रो नहीं हो पाएगा। ठीक है। वॉल तुवेर कैन स्प्राउट, जो पूरी की जो तुवेर दाल होती है उसको हम स्प्राउट कर सकते हैं, सॉरी तुवेर को हम स्प्राउट कर सकते हैं, बट तुवेर दाल कैन नॉट, लेकिन हम तुवेर दाल को स्प्राउट नहीं कर सकते। क्यों? तो उसका रीज़न हमें लिखना है। वॉल तुवेर इज़ द सीड ऑफ द तुवेर प्लांट। जो वॉल तुवेर होती है, पूरी की पूरी जो तुवेर होती है वो तुवेर प्लांट का एक बीज होता है। द स्पॉइल्ड लैंटिन इज़ नॉट द नेचुरल सीड ऑफ द प्लांट। और जो तुवेर दाल होती है वो हम तुवेर में से बनाते हैं, तो वो नेचुरल नहीं होती है। जो चीज़ें नेचुरल नहीं होती है उसको हम ग्रो नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जो चीज़ें नेचुरल होती है तो उन चीज़ों का ही स्प्राउट होता है। दिस इज़ द रीज़न वाई द स्प्लिट लेंटिल लूज इट्स एबिलिटी टू स्प्राउट। इसीलिए क्या होती है, वो दाल स्प्राउट नहीं कर पाती क्योंकि वो नेचुरल नहीं होती है। वॉट वुड हैपन, क्या होगा, इफ़ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेंड एट वन प्लेस ओनली। अगर बीज एक ही जगह पर रहेंगे और फैलेंगे नहीं तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द प्लांट्स दैट वुड ग्रो फ्रॉम सच सीड्स वुड नॉट गेट इनफ सनलाइट वाटर अवर एयर सो दे वुड नॉट ग्रो वेल। अगर जो बीज होते हैं अगर वो फैलेंगे नहीं तो क्या होगा, उन्हें प्रॉपर पानी सनलाइट उन्हें नहीं मिल पाएगा अगर वो एक ही जगह पर रहेंगे, क्योंकि अगर एक ही जगह पर बहुत सारे बीज रहेंगे तो सबको इतना सारा दे पाना पॉसिबल नहीं होगा। सो दे वुड नॉट ग्रो वेल इफ़ सीड्स रिमेन एट वन प्लेस। अगर बीज एक ही जगह पर रहेंगे देन दैट टाइप ऑफ वेजिटेशन वुड बी अवेलेबल ओनली एट दैट प्लेस। अगर सीड एक ही जगह पर रहेंगे तो क्या होगा, उस प्रकार के पौधे हमें उसी जगह पर देखने को मिलेंगे, दूसरी जगह पर देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स एनी टू फैक्टर्स दैट प्ले अ रोल इन डिस्प्रेजल ऑफ सीड्स। यानी कि अब हमें दो एग्जाम्पल्स लिखने हैं जिनके थ्रू जो बीज होते हैं वो फैलते हैं, यानी कि बहुत दूर दूर तक जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है विंड यानी हवा। सीड्स दैट आर लाइट इन वेट आर कैरिड बाय विंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड गेट डिस्प्लेस, फॉर एग्जाम्पल ड्रम स्टिक एंड कॉटन ट्री। ऐसे बीज जो बहुत हल्के होते हैं वो हवा के थ्रू फैलते हैं और उनके मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखने। और वाटर के थ्रू कौन कौन से बीज फैलते हैं, जो हल्के होते हैं और जो पानी में बह जाते हैं आसानी से। सीड्स दैट आर लाइट एंड कैन फ्लोट ऑन वाटर आर पुल्ड अलॉन्ग बाय स्ट्रीम्स रिवर एटसेट्रा एंड टेकन टू फार ऑफ प्लेसेस, फॉर एग्जाम्पल कोकोनट्स एंड लोटस। ओके। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट ऑफ एडवांटेज ऑफ सीड डिस्प्रेजल, यानी कि जो सीड डिस्प्रेजल होते हैं फैलते हैं उनसे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो लिखना है व्हेन सीड्स ऑफ वेजिटेशन स्प्रेड फार एंड वाइड। जब जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स वेजिटेशन यानी होते हैं प्लांट, जो प्लांट के जो बीज होते हैं वो बहुत दूर दूर तक फैलते हैं। द एरिया अराउंड दैट वेजिटेशन इज़ नॉट क्लॉग्ड विथ द सेम टाइप ऑफ प्लांट्स। तो उस एरिया में एक ही प्रकार के प्लांट नहीं होते, वहाँ पर अलग अलग तरीके के प्लांट देखने को मिलते हैं। ये फ़ायदा होता है बीजों के फैलने का। सेकेंड नंबर पे वन टाइप ऑफ वेजिटेशन गेट्स अ चांस टू स्प्रेड एंड ग्रो इन वेरियस प्लेसेस ड्यू टू सीड डिस्प्रेजल, यानी कि एक प्रकार की जो पौधे होते हैं उनको चांस मिलता है कि वो अलग अलग जगह पर ग्रो हो पाए। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो ट्री होते हैं उनके बीजों को हम क्या बोलते हैं वो यहाँ पे लिखना है। जैसे नीम ट्री के बीज को क्या बोलते हैं, लिम्बोली, टर्मरिन को बोलते हैं कचूका, जुजुबे के ट्री को बोलते हैं थालियो, मैंगो को बोलते हैं गुठली और बनियन को बोलते हैं टेटा, यानी कि उनके बीजों के ये नाम होते हैं। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये मैंने आपकी बुक में जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको समझाया था कि इनका कलर कैसा होता है और उनका टेक्सचर कैसा होता है। ठीक है। नेक्स्ट ये सेम क्वेश्चन आपकी बुक में था तो ये मैं आपको वर्कबुक में नहीं करवा रही हूँ। अब यहाँ पे आपको जो
बीजों के या फिर दालों के नाम दिए हुए हैं उनको आप अलग अलग करना है, ठीक है। फूड ग्रेन्स यानी कि जो अनाज होते हैं उनके नाम अलग लिखने हैं, दालों के नाम अलग लिखने हैं। ऑयल सीड्स यानी कि जिन बीजों से हम ऑयल बनाते हैं उनके नाम अलग लिखने हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे बीजों के नाम लिखने हैं जो पानी के द्वारा फैलते हैं, सीड्स स्प्रेड बाय वाटर, और सीड्स स्प्रेड बाय विंड जो हवा के थ्रू फैलते हैं उनके नेम लिखने, और सीड्स स्प्रेड बाय एनिमल्स एंड बर्ड्स, और ऐसे बीज जो एनिमल्स और बर्ड्स के थ्रू फैलते हैं उनके यहाँ पे आपको नेम मेंशन करने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको स्मूथ सीड्स के नेम लिखने हैं जो स्मूथ होते हैं, और रफ सीड्स के जो खुरदुरे सीड्स होते हैं उनके यहाँ पे नेम लिखने हैं। ये मैं आपको बुक में और वर्कबुक में बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँ, ये आपको खुद सेल्फ करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी है, यहाँ पे आपको एक स्प्राउटेड ग्राम सीड की पिक्चर बनानी है, चने की पिक्चर बनानी है जो स्प्राउटेड है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको चलता फिरता प्लांट बनाना है, ठीक है। इफ़ प्लांट्स कुड वॉक, अगर प्लांट्स चलेंगे, दे वुड हैव गॉन वेर एवर दे विश टू एंड ग्रोवन देयर। अगर प्लांट चलते फिरते तो क्या होता है, उनको जहाँ जाना होता है वो अपनी इच्छा से जा सकते थे और वो वहाँ पर जाकर रह सकते। जैसे हम कैसे कहीं भी चले जाते हैं, पैरों हम चलते हैं, वैसे प्लांट्स नहीं चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पिक्चर ऑफ अ वॉकिंग प्लांट यानी चलते हुए प्लांट की आपको पिक्चर बनानी है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, पिक्चर ऑफ सीड्स दैट स्टिक ऑन क्लॉथ्स। अब आपको ऐसे बीजों की पिक्चर बनानी है जो कपड़ों पे चिपक जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग सीड्स। इनमें से कौन सा सीड सबसे छोटा है, तो मस्टर्ड, राई का। विच सीड्स आर स्प्रेड बाय एनिमल्स, कौन सा सीड्स एनिमल के द्वारा फैलता है, बीज। प्रिकी चाफ फ्लावर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा बोलते हैं, ठीक है, चिड़चिड़ा बोलते हैं, सॉरी चिड़चिड़ा नहीं चिड़चिड़ा बोलते हैं, ओके। विच सीड्स आर नॉट स्प्रेड बाय वाटर, कौन सा जो बीज है जो पानी के द्वारा नहीं फैलता है, तो आएगा कॉकलेबुर। विच टाइप ऑफ सॉइल इज कंसाइडर्ड फेवरेबल फॉर सीड्स टू ग्रो, यानी कि कौन सी कंडीशन सीड्स कौन सी जो ज़मीन होती है वो बीज को ग्रो होने के लिए सही रहती है, यानी कि फेवरेबल होती है, तो रॉकी सैल, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर 5 फिनिश होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 बुक में देखेंगे, ओके। थैंक यू।